आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आप सुनकर ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, क्योंकि जब आप आज की कहानी सुनेंगे आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि ये रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। आप जरा सपोज कीजिए, अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से एक कॉल आता है और उस कॉल पर एक लड़की बोल रही होती है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसका नाम पूछेंगे और यही पूछेंगे कि आपने किससे बात करनी है या किसको फोन मिलाया है। और वो आपका नाम पूछकर अगर उसने सही जगह फोन मिलाया है तो वो बातचीत करेगी, नहीं तो वो यही बोलेगी कि सॉरी मैंने रॉन्ग नंबर मिला दिया। बस यहीं पर आप भी फोन रख दोगे और उसे भूल जाओगे और वो भी फोन काट कर आपको भूल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास एक लड़की का अगर फोन जाए तो वो उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस बना था। और जो लोग ऐसे होते हैं वो इस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। वो यही सोचते हैं क्या पता कोई जान पहचान वाली लड़की मिल जाए, इससे कोई दूर की रिश्तेदारी निकल आए। और जो आज की कहानी है, इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक लड़के के पास अचानक से एक कॉल आती है और वो कॉल एक रॉन्ग नंबर लगती है। रॉन्ग नंबर लगने के बाद जब लड़की ने ये कहा कि सॉरी मैंने रॉन्ग नंबर गलती से मिला दिया है, इस एक रॉन्ग नंबर की वजह से जो कुछ भी हुआ, और बाद में चाहे पुलिस वाले हों, चाहे परिवार वाले क्यों ना हो उनके, चाहे पूरा गांव ही क्यों ना हो, एक रॉन्ग नंबर की वजह से 1 साल तक जो कुछ भी उसने झेला, ऐसी जो ये मिसाल है ये आज तक भी आपने इंडिया में नहीं सुनी होगी। जो आज की ये कहानी है वो झारखंड की है। झारखंड में एक पलामू नाम की जगह है। ये कहानी इस पलामू नाम की जगह से ही आई हुई है। और ये जो पलामू है, इस पलामू के पास एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है नावाडी। डेट थी 24 फरवरी साल 2022। इसी गांव के एक मुखिया थे जिसका नाम था कमलेश। उन्हीं के घर के सामने एक कुआं था। उसी कुएं में से एक दिन अचानक सुबह सुबह बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अब यहाँ पर एक कुआं था, एक कुएं में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तो उस गांव के सभी लोगों को यही लग रहा था कि जो कुआं है इसमें कोई ना कोई जानवर गिर गया होगा और गिरने के कारण उसकी मौत हो गई होगी, और इसी कारण इस कुएं से इतनी ही गंदी बदबू आ रही है। क्यों ना इस कुएं को देखा जाए और इसे साफ करवाया जाए। अब जैसे ही वहां पर कुएं के पास गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, उन्होंने यही सोचा कि जो भी इस कुएं के अंदर है उसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो भी चीज इस कुएं के अंदर पड़ी है अगर वो पड़ी ही रह गई तो कुआं पूरा ही खराब हो जाएगा, और जो इसके अंदर का पानी है इसमें से हमेशा के लिए कोई भी पानी नहीं पी पाएगा। इसीलिए पूरे गांव वाले उस कुएं के पास इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के साथ साथ जैसे ही उन लोगों ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें जो उस कुएं के अंदर दिखाई दिया, सच में वो लोग बिल्कुल ही चौंक चुके थे, एकदम घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल लगाया। पुलिस वालों को कॉल लगाते ही उन्होंने तुरंत यही कहा कि हमारे गाँव में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर एक इंसानी बॉडी पड़ी हुई है जिसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। अब जब सुबह सुबह पुलिस वालों के पास ऐसा कॉल गया तो पुलिस वाले भी एकदम चौंक गए थे कि ये कौन है, कहां से आ गई ये अब नई बीमारी, और पता नहीं ये कौन होगा, किसकी ये लाश पड़ी होगी। पुलिस वाले तुरंत ही उस गांव में उसी कुएं के पास पहुंचे। एफएसएल की सारी टीमों को वहां पर बुलाया गया। उस डेड बॉडी को जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर निकाला गया। निकालने के बाद उस बॉडी को अच्छे से चेक किया। आसपास के पूरे इलाके को खंगाला जाता है और सबसे पहला सवाल यही था कि ये जो जिसकी बॉडी इस कुएं में से मिली थी ये है कौन। अगर इस डेड बॉडी की पहचान हो जाएगी तो मरने वाले के रिश्तेदारों को भी पहचान लिया जाएगा और उन्हें इस बॉडी के बारे में पूछा जाएगा। कोई सुराग मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये बॉडी उसके परिवार वालों को दे दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता, इस बॉडी के कोई ना कोई सबूत मिलते जिससे वो इसके कातिल तक पहुंच पाते। इसीलिए सबसे पहले ये पुलिस वाले इस बॉडी के बारे में खबर निकालने लगते हैं। आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं कि कोई भी इंसान क्या इस बॉडी को पहचानता है या जानता है, कोई इंसान ऐसा है कि जो इस बॉडी को देखकर पहचान जाए कि रहने वाला कहाँ का है, कि वो इस गांव का है भी या नहीं, या फिर बाहरी किसी और गांव से आया है। पुलिस वालों को अब यही लग रहा था अगर ये इस गांव का ना हुआ तो किसी और दूसरे गांव का होगा। और जब इस गांव के एक एक मेंबर से पूछा गया तो किसी ने भी इसकी शिनाख्त नहीं की, कोई भी इस आदमी को नहीं पहचानता था। पुलिस वालों ने इस बॉडी की एक फोटो ली और पोस्टर बनवाए। पोस्टर बनवा के आसपास के कई गांव में छपवा दिए ताकि अगर ये आदमी किसी
आसपास के गांव का होगा तो कोई ना कोई तो परिवार वाला उनमें से निकल कर आएगा जो ये कहेगा कि ये हमारे ही परिवार का सदस्य था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी आशंका की बात तो ये थी, उस गांव में कितने लोग रहते थे, उनमें से एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं इसे जानता हूँ। किसी ने भी इसे पहचाना नहीं। यानी कि सीधी सी बात है, एक गांव है, गांव के बीच एक कुआं है, कुएं में एक लाश मिली। अब ये लाश कहां से आ गई, इसे किसने मारकर फेंका और मारने वाला कौन था, मरने वाला कौन था, इन तीनों चारों सवालों के जवाब पुलिस वालों के पास थे ही नहीं। और ये सवालों के जवाब उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। यही सवाल गांव वालों के मन में भी चल रहे थे और इन सवालों के जवाब उन्हें भी कहीं से नहीं मिले। जब पुलिस वाले ये देखते हैं कि इस लाश को कोई पहचान ही नहीं रहा है, वही बात पोस्टर से भी जब बात नहीं बनी, तो पुलिस वालों ने जो लाश की फोटो खींची थी उसे सोशल मीडिया पर पब्लिश किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी साइट्स थी उन पर शेयर करना शुरू किया कि कोई तो होगा जो इस लाश को पहचानेगा, आएगा, बॉडी क्लेम करेगा और इस बॉडी को ले जाएगा। उसके बाद अगर मुकदमा करना होगा तो जिसने भी इसे मारा होगा इस पर केस बनेगा और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिर तो कोई बात ही नहीं है। पुलिस वाले भी इसी उम्मीद के साथ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि कोई आएगा कि लाश को कोई ना कोई तो क्लेम करेगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता बीता, महीने बीत गए, यहाँ पर 1 साल बीतने को आ गया था। लेकिन इस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए कोई भी नहीं आया था। सोशल मीडिया, पोस्टर छपवाए, किसी ने भी इस लाश को नहीं पहचाना था। कोई भी, किसी भी आदमी ने उस गांव के पुलिस स्टेशन में आकर ये नहीं कहा कि हम इसे जानते हैं। धीरे धीरे करके ये मिस्टीरियस केस बनता जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस वाले देखते हैं कि किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये आदमी कौन है, कहां से आया है, कहां से आकर इस गांव में मर गया, किसी भी इंसान का एक टाइम तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद इसे लावारिस मान लिया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर 1 साल हो चुका था। उस बॉडी को पुलिस वाले भी कब तक संभाल कर रख पाते। तो जिस धर्म का भी उसकी बॉडी लग रही थी, उसका चेहरा जिस धर्म का भी लग रहा था, उसी धर्म को मानते हुए पुलिस वालों ने ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया। और पुलिस वाले भी इस मामले को भूलकर और केसेस पर ध्यान देने लगते हैं। वक्त धीरे धीरे अब यहाँ पर गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। 1 महीना गुजरते गुजरते टाइम बीतता जा रहा था और इसी साल 2023 में एक आदमी उसी थाने में आया। आता है, आने के बाद उसने कहा, साहब 1 साल पहले कोई आदमी आपको मिला था, कोई यहाँ पर दुर्घटना हुई हो 1 साल पहले, या किसी की मौत हुई हो 1 साल पहले, जिसकी लाश आपको मिली हो और उस बॉडी का कोई भी क्लेम करने वाला ना हो। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी, तब तक तो कई पुलिस वाले ऐसे थे जो उस पुलिस स्टेशन में वो बदल चुके थे, नए इंस्पेक्टर्स आ जा चुके थे। इसीलिए जो अभी के पुलिस वाले थे उन्होंने यही कहा कि हमें फाइलों में चेक करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। वो आदमी भी अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं पर ही बैठ जाता है। उसने कहा, साहब जो भी करना है प्लीज अभी कीजिए, मैं 1 साल से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। पुलिस वालों ने देरी ना करते हुए पुरानी 1 साल की सारी फाइलों को खंगालना शुरू किया और वो आदमी वहीं पुलिस वालों के सामने बैठा इंतजार कर रहा था। उसकी नम आंखें फाइलों की तरफ और सिर्फ जो वो पुलिस वाले थे उन्हीं की तरफ थी। थोड़ी देर तक पुलिस वाले पिछले 1 साल की उस गांव के सभी फाइलों को खंगालते हैं। खंगालने के बाद एक फाइल निकलकर सामने आती है और उस फाइल में उसी मरने वाले लाश की फोटोग्राफ्स मिलते हैं और वही फोटोग्राफ्स उस आदमी को दिखाई जाते हैं जो थाने में अपनी नम आंखें लेकर बैठा हुआ था और ऐसे ही किसी आदमी की तलाश कर रहा था। और देखते ही वो आदमी पहचान जाता है और वो रोते हुए यही कहता है कि साहब ये तो मेरा भाई अर्जुन सिंह है, अब ये यहाँ पर कैसे आया, हम तो दूसरे जिले गढ़वा के हैं। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनका भी दिमाग खराब हो जाता है कि ये तो दूसरे जिले गढ़वा के हैं। वो आदमी जब मर गया, मरने के बाद जो उसकी लाश थी वो पलामू जिले में कैसे आ पहुंची, न जाने कितने किलोमीटर का सफर इस लाश ने तय किया होगा और कैसे तय कर लिया। अब ये सवाल जब पुलिस वालों के दिमाग में दौड़ रहे थे तो सबसे पहले उस आदमी से ये पुलिस वाले पूछते हैं कि सबसे पहले आप ये बताओ कि इस लाश का पता हम लोग नहीं लगा पाए, हम पुलिस वाले होकर नहीं लगा पाए, तो तुमने कैसे लगा लिया? तुम्हें कैसे पता चला कि ये आदमी है जो इस जगह पर आया हुआ होगा और इस जगह पर आकर मरा हुआ होगा? तुम्हारा इस बॉडी के साथ रिश्ता क्या है? पुलिस वालों का ये जो सवाल था ये पूछना भी एकदम लाजमी था। उसका भाई बिना सोचे समझे यही बात बोलता है कि साहब मुझे ये नहीं पता कि मेरे भाई का इस गांव में, इस इलाके में क्या रिश्ता किसके साथ था। मुझे ये जरूर पता है कि ये मेरा भाई है, मैं इसे 1 साल से लगातार ढूंढ रहा था। अपने
गांव के इलाके में जब मैंने अपने गुमशुदा भाई की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। जब मैंने अपने भाई को ढूंढने की खुद ही जांच पड़ताल करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मेरा भाई 1 साल पहले इस गांव में आया था। यहाँ पर आया, अब आने के बाद यहाँ से वापस नहीं लौटा, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मैं खुद यहाँ पर आया, मैंने खुद बारीकी से इस गांव में ढूंढा, पता किया और मुझे यही पता चला कि सेम एज का एक आदमी 1 साल पहले सेम तरह के कपड़े पहना हुआ 1 साल पहले एक आदमी की लाश मिली थी, जिसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। ये जानकारी जब साहब मुझे मिली, मैं सीधा आपके पास आपके सामने आया इस पुलिस स्टेशन में। आने के बाद जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आदमी क्यों आया था, इसे किसने मारा, इन सवालों का जवाब ना तो मेरे पास है, ना ही मेरे किसी सगे संबंधी के पास है और ना ही आपके पास है। पुलिस वालों के साथ ये बातचीत करते हुए ये मामला एक बार फिर वहीं पर आके ठहर गया था। अभी 1 साल बाद सिर्फ यही पता चला है कि ये जो आदमी था, ये मरने वाला कौन था। इसके अलावा कोई और जानकारी अभी तक पुलिस वालों को नहीं मिली थी। अभी कातिल कौन है, उसे किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा, अभी ये जो भी सारी चीजें थी ये सुलझाना भी बाकी थी। बहरहाल पुलिस वालों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लीड मिल चुकी थी कि कम से कम जो ये यहाँ पर आया था, इसका नाम अर्जुन सिंह था, इसकी उम्र 26 साल की थी और ये यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था। अब पुलिस वाले यहाँ पर सारे संबंधों को पूरे नावाटी गाँव में सारी चीजें अब यहाँ पर खंगालने शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को लगा ये आदमी यहाँ पर इस गांव में, नावाड़ी गांव में किसी से मिलने के लिए आया था, तो कोई तो ऐसा होगा, कोई तो शख्स ऐसा होगा जो इस आदमी को जानता होगा। अगर इस गांव में नहीं तो आसपास के किसी गांव में होगा। पुलिस वाले इस एंगल पर छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। कायदे से पुलिस वाले ना तो इस मरने की पहचान कर पाए थे, ना ही अब तक कातिल को पकड़ पाए थे। इसीलिए पुलिस वालों को ये लगा कि हमें कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करने लगे, छानबीन करने लगे, तब पुलिस वाले टेक्निकल टीम का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले इस आदमी की, यानी कि जिस आदमी की बॉडी मिली थी, यानी कि अर्जुन सिंह की, इसका कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है जब ये आदमी आया था तो हो सकता है इसे किसी ने फोन करके बुलाया हो, तो लास्ट कॉल डिटेल्स तो इनके हाथ लगी जाएगी। जब ये कॉल डिटेल्स खंगालना लगते हैं तो कॉल डिटेल की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक नंबर मिलता है इसी गांव की रहने वाली एक महिला सबीना का। अब पुलिस वालों को जो इस गांव में रहने वाली सबीना का नंबर मिलता है, पुलिस वाले ना आओ ना ताओ देखते हैं, वो फौरन ही अपनी टीम निकालते हैं, गाड़ियों निकालते हैं। गाड़ी में बैठकर चलते ही सीधा वो गाड़ी सबीना के घर के बाहर रुकती है। साथ में वो सबीना और उसके पति को उठाते हैं। उठाने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि ये मरने वाला जो है, इसका नंबर तुम्हारे फोन में क्या कर रहा है और इसके मरने से 1 दिन पहले तुम्हारी इसके साथ क्या बात हुई और क्यों बात हुई। तुम उसे जानती हो तो वो आदमी तुम्हारा रिश्ते में क्या लगता था। अब ये बात जब महिला सुनती है तो महिला घबरा जाती है। घबराते हुए महिला सिर्फ यही बात कहती है कि साहब मैं तो इसे नहीं जानती। लेकिन अब पुलिस वाले कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है, ये रही इसके कॉल डिटेल्स, तुम खुद चेक कर लो, तुम उससे मिली हो, तुमने उससे बात की है। अब सबूत और सारे कागजात उस सबीना के सामने पड़े हुए थे, तब उसे यही लगा कि अब शायद झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अंत में वो महिला हार मान जाती है, जो उसकी मजबूती थी वहां पर वो टूटने लगती है और वो पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोल देती है। और मुंह खोलने के बाद जब वो औरत ऐसी कहानी सुनाती है और उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप तो क्या पुलिस वाले भी जो सामने बैठे थे वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि इस औरत का किया क्या जाए, कौन सी सजा इस महिला को दी जाए। दरअसल आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि कायदे से कहा जाए साल 2021 में, जो सबीना थी, सबीना का जो पति था वो बाहर काम करने जाया करता था। सबीना के 2 बच्चे थे, घर में उसकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और साथ ही जो उसके पति की 2 बहनें थी वो भी कवारी थी, यंग उम्र की थी, वो भी साथ में ही रहा करती थी। अगर यहाँ पर पति ही काम पर चला जाता है तो औरतें करती क्या हैं, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगी। औरतें कहीं ना कहीं फोन पर लग जाती हैं, फोन मिलाने लग जाती हैं, जैसे कि अपनी बुआ के पास, अपनी मायके में अपनी माँ के पास फोन मिला लिया, अपनी सहेली के पास फोन मिला लिया, या फिर किसी भी अन्य, यानी कि कोई भी जान पहचान आप लगा लीजिए, तो उन्हें वो फोन मिलाकर उनके साथ वो बिजी रहना ज्यादा पसंद करती हैं। और यही जितना भी ये कार्यक्रम था सारा, वो वही इस औरत सबीना ने भी किया। पति के जाने के बाद उसने ऐसे ही किसी को एक फोन मिलाना था, फोन मिलाते ही उसने बातचीत करनी थी। यही बात है कि साल 2021 में, यानी कि आज से 2 साल पहले, वो एक फोन मिला रही थी और गलती से उसका एक रॉन्ग नंबर लग गया। रॉन्ग नंबर, कोई एक नंबर उसका इधर उधर हुआ और वो कॉल लग गई। बेल जा रही थी, उसका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि उसने एक रॉन्ग नंबर मिला दिया है।
गोवर्धन रमकंडा नाम के गांव में रहने वाले अर्जुन सिंह को ये कॉल मिल जाती है। अर्जुन को कॉल लगा, अर्जुन ने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद सबीना बोली कि उसने अपना परिचय दिया। उसने ये कहा कि मैं यहाँ से इस जगह से बोल रही हूँ, मुझे इस आदमी से बात करनी है या इस औरत से बात करनी है। मैंने जहाँ पर फोन मिलाया है, अब आप बताइए वहाँ पर फोन लगा है कि नहीं। अब अर्जुन यहाँ पर क्या कहता, उसका तो इस सवाल का यही जवाब होना था कि आपने जहाँ पर फोन मिलाया है वहाँ पर आपका फोन नहीं लगा है, आपका फोन एक रॉन्ग नंबर पर लगा है। अर्जुन सिंह ने यहाँ पर यह कहा कि फोन रखते रखते मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अब ये जो महिला सबीना थी, ये बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उससे ये पूछती है कि कौन सी बात, जिसमें अर्जुन कहता है कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, मानो कि आपकी आवाज सुनकर ही प्यार हो जाए। अब ये बात जब अर्जुन कहता है तो वो सबीना हंसने लगती है। हंसने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक होने के बाद वो कहती है ठीक है ये रॉन्ग नंबर है, तो वो फोन रख देती है। सबीना फोन रखती है। सबीना वही फोन नंबर चेक करती है और वो जिस नंबर पर उसने पहले कॉल लगानी थी उसी नंबर पर वो दोबारा कॉल लगाती है और वो उसी पर्सन के साथ कॉल पर बिजी हो जाती है। लेकिन जैसे कि ये सबीना उस कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर रही थी किसी रिलेटिव के साथ, इसी बीच उसी अर्जुन सिंह का एक बार फिर सबीना के पास फोन आता है। फोन आता है कि जो कायदे से जो सबीना थी इसे गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि इससे तो रॉन्ग नंबर लगा था और उसी जो रॉन्ग नंबर लगा था उसी नंबर से सबीना के पास एक बार वापस कॉल आ रहा था। सबीना को यहाँ पर गुस्सा होना चाहिए था, इसका ये जो नंबर था ये ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन सबीना ने ऐसा नहीं किया। सबीना ने बकायदा वो फोन उठा लिया। उठाने के बाद उसने हेलो बोला और कहा कि बोलिए, हाँ जी क्या बात करनी है आपको। फिर से अर्जुन वही बात कहता है कि यार आपकी आवाज बड़ी सुंदर है, मानो कि आपकी आवाज सुनकर प्यार हो जाए। अब सबीना यहाँ पर एक बार फिर हंसने लगती है। हंसने के बाद फिर कहती है कि आवाज में ऐसा क्या है कि मेरी आवाज सुनकर ही आपको मुझसे प्यार हो गया। इसमें अर्जुन कुछ और कहता है, सबीना कुछ और कहती है। ऐसे ही कहते कहते इनकी लंबी बातचीत शुरू हो जाती है और ये ही बातों का सिलसिला बकायदा करीबन आधे घंटे तक चलता रहा। और जो पीछे सबीना जिस कॉल पर बात कर रही थी, इसी आधे घंटे के बीच में वो उस रिश्तेदार की कॉल को कट कर चुकी थी। कॉल कट करने के बाद वो इस अननोन पर्सन अर्जुन सिंह के साथ बात करने लग जाती है। आधे घंटे तक जब ये बात चल रही थी, इन्होंने एक दूसरे का नाम पूछा, जगह वगैरह पूछी कि कहाँ पर रहते हो, क्या काम वगैरह होता है, क्या काम वगैरह चल रहा है, ये सब कुछ पूछा। और सबीना ने यहाँ पर यही कहा कि वो शादीशुदा है, मेरा पति शाम को घर आ जाएगा और फिर तुम शाम को फोन मत करना, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी। यानी कि बिना कहे बिना मिले ये दोनों एक अननोन फोन कॉल पर एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके थे। अब अर्जुन दिन भर इसके फोन का इंतजार करता रहता है। सबीना मौके की तलाश में रहती थी कि कब उसे मौका मिले और वो अर्जुन सिंह को फोन करे। ना ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और ना ही ये एक दूसरे को जानते थे, पर दोनों के बीच इस कदर प्यार चल रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। बातों का सिलसिला अब यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और इन्हें अब यहाँ पर ये लगा कि इन्हें एक दूसरे के साथ अब मिलना चाहिए। मिलकर ये दोनों लंबे लंबे टाइम तक आपस में मिला करते थे। मिला करने के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। अब यहाँ पर एक घर है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर जो सबीना का पति था उसकी 2 बड़ी बहनें थी जो कि यंग एज की थी, बहुत ही वो समझदार भी थी। जब वो देखती हैं कि हमारी भाभी किसी के साथ कॉल पर लंबे लंबे टाइम तक हंस हंस कर बातें कर रही हैं, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर डाउट होने लगता है। और वो बात कर रही हैं तो इतनी बात कर रही हैं, वो भी किससे। और जब ये दोनों अपनी भाभी के पास जाती हैं तो उनकी भाभी यानी कि सबीना फोन को कट कर देती है और वहीं पर रख देती है। जब वो दोनों लड़कियां अपनी भाभी से दूर होती हैं, तुरंत ही वो उसकी भाभी फिर कॉल पर एक बार लग जाती है। अब बहनों को यहाँ पर लगता है कि दाल में शायद कुछ काला है। इस बारे में वो अपने भाई को यानी कि सबीना के पति को, मनदीप को ये सब कुछ बताती हैं। जब मनदीप ये सारी बातें सुनता है, जैसे ही उसे ये पता लगता है कि जो उसकी वाइफ है सबीना वो किसी अननोन आदमी के साथ बातें कर रही है, वो भी हंस हंस कर लंबे लंबे टाइम तक कॉल पर रह रही है, उसका गुस्सा वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मनदीप उसे डांटता फटकारता है, तुरंत उसका फोन चेक करता है, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है और उस कॉल हिस्ट्री में अर्जुन का नंबर मिलता है जिसे घंटों घंटों तक सबीना बात किया करती थी। अब अर्जुन का नंबर यहाँ पर मिला। जब उसे ये नंबर मिला, सच में मनदीप का यहाँ पर दिमाग फट चुका था, उसका गुस्सा सच में 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। मनदीप ने सीधा यही कहा कि तुम इसे तुरंत ब्लॉक करो और इसके साथ बातचीत करना बंद करो, नहीं तो मुझे 1 सेकंड लगेगा तुम्हें छोड़ने के लिए। अब सबीना यहाँ पर समझदार निकली, जो कि वो 2 बच्चों की माँ थी। वो इस तरह से अपने पति के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकती थी। वो लिहाजा अर्जुन को कहती है,
देखो कि हम यहाँ पर काफी लंबे टाइम से बात कर रहे हैं और हमारा आगे कोई फ्यूचर भी नहीं है, हमारा कोई भविष्य नहीं है, तो तुम अपने में मशरूफ रहो, मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ। क्योंकि फ्यूचर जब आगे है ही नहीं तो ऐसे ही बात करने का कोई फायदा नहीं है। इससे मेरी घर गृहस्थी भी खराब होगी और तुम भी अपनी आगे की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसीलिए तुम मूव ऑन करो और मुझे भूल जाओ, अपनी जिंदगी तुम अच्छे से जियो और मुझे अपने पति अपने बच्चों के साथ अपनी अच्छी जिंदगी जीने दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। साथ में वो ये बात भी बोलती है। अब अर्जुन जब ये बात सुनता है तो उसे एक तरह से बहुत ही जोर से झटका लगता है, जो कि अर्जुन कहीं ना कहीं जो था वो सबीना से बेहद प्यार करने लग जाता है। जब ये बात अर्जुन सुनता है उसने तुरंत यही बात कही कि तुरंत तुम अपने पति को छोड़ो और तुरंत मेरे पास आ जाओ। अगर तुम अपने बच्चे भी साथ लाना चाहती हो तो तुम अपने बच्चों को भी साथ ले आओ, लेकिन तुरंत तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब सबीना दो मुसीबतों में फंस जाती है, एक तो अपने पति की और दूसरी अर्जुन सिंह की। अब वो जो सबीना थी ना तो अपने पति को छोड़ सकती थी ना अपने बच्चों को छोड़ सकती थी, और इधर अभी जो अर्जुन सिंह की बातें थी उसमें ये फंस चुकी थी क्योंकि अर्जुन सिंह उसके पीछे पड़ चुका था। और इसी बारे में सबीना ने अपने पति मनदीप को ये सारी बातें बताई। उसने ये सारी बातें बताई कि अर्जुन ऐसे ऐसे बोल रहा है और अब वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो मान ही नहीं रहा। पति कुछ टाइम तक सबीना पर गुस्सा करता है, उसे डांटता फटकारता है। अब देख लो तुम्हें जो भी तुमने घटिया हरकत की है उसका नतीजा क्या निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन अब वो भी तो सबीना पत्नी थी मनदीप की, तो मनदीप को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर करना था। इसीलिए इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान को बनाने के बाद इन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम भी सेट किया और वो डेट थी 23 फरवरी साल 2022। इसी डेट के दिन सबीना ने अर्जुन को कहा कि आओ मिलते हैं, मिलेंगे, थोड़ा हमारे बीच में बात विवाद होगा और वो हम जो भी बात है हम सुलझा लेंगे आपस में बात करके। अब सबीना जब ये बात कहती थी तो अर्जुन सिंह था वो खुशी से फूले समा उठा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए इस जगह पर जा रहा हूँ। इतना तय करते ही, इतना अपने दोस्त को बताते ही वो चुपचाप से निकल जाता है। रात को पलामू जिला पहुंच जाता है, वहां से नवाड़ी गांव पहुंच जाता है। जाने के बाद सबीना उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस, यानी कि एक ऐसा मकान जो भी बन रहा था उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसे वहां पर बुलाती है। जैसे ही वो वहां पर बुलाती है अर्जुन सिंह वहां पर पहुंच जाता है, खुश होता है, सबीना के साथ गले लगने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच पीछे से जो मनदीप है और जो उसकी दो ननंद थी रीमा और अभिना, वो सारे लोग अर्जुन के ऊपर टूटकर वार कर देते हैं। जी हाँ, ईंटों पत्थरों से उस पर अर्जुन सिंह पर लगातार वार करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही करते करते यहाँ पर अर्जुन सिंह दम तोड़ चुका था। अब यहाँ पर एक मर्डर हो जाता है। मर्डर करने के बाद एक बॉडी को भी तो ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने जब काफी देर तक सोचा कि अर्जुन सिंह की बॉडी को कहाँ पर छुपाया जाए, तो अंत में उन्हें एक आइडिया निकल कर आया। तो उन्होंने उसके हाथों को और पैरों को बांध दिया। बांधकर जो गांव के मुखिया थे कमलेश उराव, वो उनके कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, और इतने में ही वो उस बॉडी को उस कुएं के अंदर फेंक देते हैं और बॉडी को फेंकते ही वो तुरंत अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ये लाश कुएं में से निकल कर आती है और पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं, और इस मनदीप से भी पूछा जाता है, सबीना से भी पूछा जाता है, साथ ही सबीना की जो दो ननंदे थी उनसे भी पूछा जाता है, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं। यानी कि जो भी था पुलिस वाले उस बॉडी के बारे में उस गांव के हर एक मेंबर से पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम इसे जानते हैं। बाकी लोगों की तरह मनदीप, सबीना, जो उसकी ननंदे थी, वो सभी इनकार कर देते हैं और ये जो केस था, क्राइम था, ये 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन जिस दोस्त से, जिसने यानी कि ये अर्जुन सिंह ने कहा था कि मैं तुम्हारी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, उससे जब अर्जुन का भाई पूछताछ करता है तो उसका भाई जब खोया था तो वो हर जगह अपने भाई की पूछताछ कर रहा था। तो उसके दोस्त ने कुछ हिंट दिया कि मुझे नहीं पता कि वो किससे मिलने के लिए, लेकिन मुझे उसने इतना बताया था कि वो पलामू जिले में एक नवाड़ी गाँव है, थाना क्षेत्र वहाँ पर रामगढ़ लगता है, इसी थाना क्षेत्र में वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है। जब अर्जुन सिंह का भाई ये सब कुछ सुनता है वो तुरंत इस गांव में पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद ये सारा मामला यहाँ पर खुल जाता है। अब ये जो महिला और उसका पति ये जो जुर्म कर रहे थे या जो कर चुके थे, पुलिस वालों ने उसी टाइम कहा कि ये किस तरह की महिला है, अपने चरित्रहीन की दरिंदगी में कैसे इसने एक आदमी को फंसाया, फंसाने के बाद इसने मजबूरन उसे अपने रास्ते से हटा दिया।
बहरहाल ये मामला ये भी केस ओपन हुआ है, ये इसी साल यानी कि 4 मार्च 2023 के दिन ही ओपन हुआ है। तो अभी भी इस क्राइम के बारे में जिन्होंने भी ये क्राइम किया था, सबीना, उसका पति और जो भी है इसकी 2 बहनें थी, ये जो भी इस क्राइम में शामिल था, इनके बारे में अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि इन्हें कितने सालों की सजा होती है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। जैसे भी जो भी सजा होगी, कुछ भी इस केस के बारे में मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और आपने पहले कभी ये कहीं स्टोरी सुनी है उस बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर ये रही, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और प्लीज फटाफट इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कीजिए। पिछली वीडियो का शाउट आउट सलीबा थॉन्ग्स को, कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।